यूपी के बीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर पूरे 32 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बाहर निकलकर 1873 में बनाई गई रेलवे स्टेशन की भव्य इमारत का हम दृश्यपान कर ही रहे होते हैं। ऐसे में मिलते हैं हमें ये भाई साहब, जिनके मुखमंडल से 700 रुपये प्रतिदिन में होटल की बात सुनकर हमारा मन पसीज जाता है और हम चल पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे इनके पीछे। और हमें मिलता है ये हमारा आशियाना, जो वाकई काबिल तारीफ था। अगर पैसों की बात की जाए तो रूम में पर्याप्त वेंटिलेशन और अटैच्ड लेट बाथ को देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खुशी को कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना ही था। स्नान आदि क्रियाकलाप करके हम चल पड़ते हैं भोजन की तलाश में। जी हाँ, नॉर्थ इंडियन भोजन की तलाश में। कुछ ही कदम चलने के बाद एक तरफ हमारी आंखें इस राजीव गांधी हॉस्पिटल की भव्य एवं मनमोहक इमारत से टकराती हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कदम टकराते हैं इस चाय की दुकान से, जहां हमने देखे गर्मा गर्म समोसे। ये गर्मा गर्म समोसे उन लोगों के मुंह पर ठंडा ठंडा तमाचा थे जो कहते थे कि चेन्नई में नॉर्थ इंडियन खाने के लिए तरस जाओगे। एटलीस्ट तरसेंगे तो नहीं, इतना तो क्लियर था। फिर चाय समोसे से ऊर्जा निचोड़ कर हमने अपनी ऊर्जा को खर्च करना शुरू किया चेन्नई की सड़कों पर। चेन्नई की सड़कों पर हम लोग भटकने लगे और पैदल चलकर हमने तलाश की प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड की, क्योंकि चाय समोसे से दिन नहीं गुजारा जा सकता, ये हमें अनुभूति हो चुकी थी। हम अपने प्रारंभिक स्थान से लगभग 2 किलोमीटर चल चुके थे, लेकिन हमारा नॉर्थ इंडियन खाने का सपना सपना ही लग रहा था। लेकिन भूखा पेट हमें इमारतें ताड़ने से नहीं रोक सकता था और हमने अपनी आंखें गड़ाई थीं इस मद्रास हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर। अपने यहाँ 56 प्रकार के भोज तो मैंने सुने थे, लेकिन यहाँ आकर 56 प्रकार की इडली देख ली। दही इडली, घी इडली, दूध इडली, कच्ची इडली, पक्की इडली, खराब इडली, पता नहीं कौन कौन सी इडली। यार दिमाग पक चुका था इडली देख देख कर, लेकिन अभी तक नॉर्थ इंडियन खाने का नाम नहीं दिखा था। नॉर्थ इंडियन स्नैक्स तो अवेलेबल था, चाय समोसा छोला, लेकिन रोटी सब्जी का नाम अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। और ऐसे में हमें दिखता है रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड लगा और उस पर लिखा हुआ अंग्रेजी का यह अक्षर। दिल में नॉर्थ इंडियन फूड की आस लिए जितने संकोच के साथ हम इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसे, उतने ही निसंकोचित होकर बाहर भी आ गए और समझ गए कि इसमें नॉर्थ इंडियन फूड कदापि नहीं मिलेगा। खाना ना सही, ठोकरें तो हम खा ही रहे थे ना। फिर शरण ली हमने ईश्वर की। भले ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भोजन अलग अलग हो, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। तो हमें दिखता है एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, जिसके मालिक को हम एक्स्ट्रा कटोरी मांगने के लिए अपने इशारों की भाषा का प्रयोग कर ही रहे होते हैं कि उसने अपने नॉर्थ इंडियन वेटर को बुला दिया, तो काम एकदम आसान हो गया। बस फिर क्या था, गर्दन तक पेट को भरने के बाद ऊर्जान्वित होकर हम भटकने लगे और अधिक चेन्नई शहर को एक्सप्लोर करने लगे। लोकल रेलवे स्टेशन गए, डॉकयार्ड गए, फुट ओवर ब्रिज से निकले, रोड पार किया और बीच गए, हर जगह गए। सब जगह जाते ही मेरे मन में जो विचार आए वो आपको बताता हूँ कि वाकई चेन्नई शहर इतना बुरा है क्या जितना लोग बताते हैं। मेरे हिसाब से उतना बुरा नहीं है जितना लोग बताते हैं, और कुछ मामलों में अच्छा ही है। आगे बताता हूँ। पहला, लगभग हर आदमी या तो काम चलाओ हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश के लिए काम चलाओ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही जानते हैं सारे इंडिया में, माफ़ कीजिएगा एलिट क्लास। दूसरा, समोसा, चाट, टिक्की, चाय पापड़ी जैसी बेसिक चीज़ें तो हर जगह मिल ही जाती हैं, और थोड़ी सी मेहनत करो तो नॉर्थ इंडियन प्रॉपर खाना भी मिल जाता है। तीसरा, लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमने इंग्लिश में जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चेहरा देख कर ही हिंदी बोलने लग गए। हाँ, लेकिन काम चलाओ। चौथा, हमें टिक्की वाला यूपी का मिला, जूस वाला झारखंड का, पूड़ी वाला बिहार का, और हमारा होटल मालिक एमपी का था। एक ही दिन में इतने सारे नॉर्थ इंडियन टकराने से हमें विश्वास हो गया कि हम अकेले ही इस जंगल में नहीं हैं। हाँ, उनके लिए जो लोग जंगल समझते हैं उसको, कि वहाँ लोग अलग हैं। पांचवा, ट्रैफिक दिल्ली से बहुत कम है और साफ सफाई दिल्ली से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे तो ये शहर बहुत पसंद आया। और अभी तो मुझे इस शहर में बहुत सारा समय गुजारना है, हो सकता है ज़िंदगी गुजारनी पड़े, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा चेन्नई अपने नॉर्थ इंडियन विचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम।
अरे अरे माफ़ कीजिएगा, वनक्कम मतलब होता है स्वागतम। वो मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई। धीरे धीरे सीख जाऊंगा। बाद में बोलते हैं मिका नांद्री, बहुत बहुत धन्यवाद, मिका नांद्री।